9 मिलियन पॉपुलेशन रखने वाले तेहरान शहर का ऐसा बुरा हाल कभी नहीं हुआ था। 12 दिन के युद्ध के बाद यह देखने को मिल रहा है कि कितना खतरनाक हो गया है पर्यावरण को बचाना। और किसी ने सच ही कहा है कि इन्वायरमेंट रिमेन्स द साइलेंट विक्टिम ऑफ द वॉर। भले ही मरने वालों की संख्या 2000 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन जो इन्वायरमेंट पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है उस चीज को इस वीडियो में समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये ब्लैक रेन कैसे फॉर्म करता है और फिर समझेंगे इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। यह काला धुआं का गुब्बारा जो एक केमिकल स्मॉग की तरह बढ़ता हुआ आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, वही बाद में जाकर तेल की काली बारिश बन जाता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब इजराइल ने ईरान के मेजर फ्यूल डिपोज अगदेशाई, शाहरान और कराज पर हमले की और इसी हमले से ऑयल वेयरहाउस रिफाइनरीज के ऑयल स्पिल हो गए और इनके फटने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और PM 2.5 जैसे पार्टिकल्स का आपस में मिलना शुरू हो गया। अब यह पार्टिकल्स जब हवा में ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में, तो यह वाटर वेपर के साथ मिलकर एसिड रेन जैसी हजार्डियस इन्वायरमेंटल डिजास्टर का निर्माण करते हैं। क्योंकि यह कंपाउंड्स हाईली सॉल्युबल होते हैं, इसी वजह से सल्फर के कंपाउंड सल्फ्रिक एसिड में बदल जाते हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड नाइट्रिक एसिड में। इसीलिए इनका pH वैल्यू भी 5.6 से घटकर बेहद एसिडिक हो जाता है। अब सोचिएगा कि यह तेल की काली बारिश अगर आपके स्किन पर गिरेगी तो आपकी स्किन तक को यह जला देगी। तो इसके इफेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ इफेक्ट्स की बात करते हैं, जहां पर ऑलरेडी आपने समझा होगा कि स्किन को कितना ज्यादा खतरा है। साथ में ही एयर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारी का बढ़ना तय है। साथ ही में ये पॉल्यूटेंट्स अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर गए तो आपको लंग कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही जो न्यू बॉर्न बेबीज रहेंगी उनको लो बर्थ वेट का सामना कर सकता है। अब पर्यावरण पर इसके इफेक्ट्स की बात करें तो ऑलरेडी यह पहली बार नहीं देखने को मिला है। 1991 के गल्फ वॉर में भी यही चीज हुआ था, जहां पर ऑयल वेल्स ऑफ कुवैत के लीकेज होने के कारण 1000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बैरन हो गए। यह एसिडिक रेन एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बेहद खतरनाक टॉक्सिक होता है, जहां पर ये फिशेज को मार देगा और उनके DNA तक को प्रभावित करता है। साथ ही समझिएगा कि जो मिट्टी होती है उस पर भी इसका बेहद खतरनाक असर देखने को मिलता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कंपाउंड्स को यह लीच कर देता है, जिसकी वजह से ट्रीज आर नॉट एबल टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसका बेहद खतरनाक असर देखने को मिलेगा। अगर जेट स्ट्रीम्स, प्रिवेलिंग विंड्स जो होते हैं उनकी मदद से यह भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर पहुंच जाएगा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तो यह हमारे देश के लिए भी खतरा बन सकता है। साथ ही में जो इमीडिएट नेबर्स हैं जैसे कि बलूचिस्तान का एरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया, उनके लिए भी यह बेहद खतरनाक बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।